स्प्लिट एसी को क्या हम 30 का टेम्परेचर अगर रखें तो क्या वो गर्म हवा देने लगेगा? एक हमारे दोस्त ने पूछा है, इसलिए आज मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्प्लिट एयर कंडीशनर गर्मी कैसे देता है, गर्म हवा कैसे देता है और ठंड हवा कैसे देता है। हो सकता है किसी किसी के अंदर कन्फ्यूजन हो कि हम 16 पे रखेंगे तो ठंडी हवा देगा और 30 पर रखेंगे तो गर्म हवा देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। और कैसे गर्म देता है, कैसे ठंडा देता है, इसको तो मैं आगे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कि एयर कंडीशनर में आप कैसे हीटिंग मोड पर चला सकते हैं। उसमें देखिए होता क्या है कि कूलिंग मोड पर चलाने के लिए अलग सिस्टम होता है और हीटिंग मोड पर चलाने के लिए अलग सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर को 30 पर रख देंगे तो गर्म हवा देने लगेगा, 16 पे रखेंगे तो ठंडा हवा देने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका एक अलग अलग उसका यूनिट होता है। गर्मी देने के लिए अलग यूनिट होता है और ठंडा देने के लिए अलग यूनिट होता है। कैसे करता है काम, इसको तो हम बात करेंगे अभी। तो ऐसा नहीं होता है कि आप 30 पर रखेंगे तो गर्मी देने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि एयर कंडीशनर में कि आखिर क्या होता है, किसकी वजह से गर्मी देता है। तो एयर कंडीशनर में, सभी एयर कंडीशनर में ऐसा नहीं होता है। कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं जो कि हीटिंग और कूलिंग यूनिट होते हैं, उसी में ऐसा होता है, क्योंकि उसमें एक 4-वे रिवर्सिंग वाल्व एक डिवाइस लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट का रुख बदल जाता है, रेफ्रिजरेंट का चाल बदल जाता है। उसके वजह से क्या होता है, गर्मी देने लगता है। अब कैसे ये काम करता है रेफ्रिजरेंट, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एयर कंडीशनर का रेफ्रिजरेंट का साइकिल कैसे होता है। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, इसमें मैं लंबा नहीं खींचने वाला हूँ कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि किस तरह से रेफ्रिजरेंट का चाल होता है, रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से होता है, किस तरह से काम करता है। अब हम बात करते हैं कि जो स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर होता है उसमें क्या होता है कि स्प्लिट हो या फिर विंडो हो, अगर सिस्टम लगा है उसमें 4-वे रिवर्सिंग वाल्व लगा है, तो होता क्या है कि किसी किसी एयर कंडीशनर में ऐसा भी होता है कि रिमोट में हीट मोड लिखा होता है, लेकिन उसमें एक्चुअल में हीट मोड होता नहीं है। यानी कि 4-वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी रिमोट में लिखा होता है हीट। क्या क्या लिखा होता है उसमें, फ़ैन और उसके बाद कूल और उसके बाद मोड, उसमें लिखा होता है कि हीट, लेकिन नहीं, हीट नहीं होता है, फिर भी लिखा होता है। तो उसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप चाहें तो अपने एसी में हीट मोड लगवा सकते हैं, यानी कि 4-वे रिवर्सिंग वाल्व आप लगवा सकते हैं, जिससे आपका एसी हीट और कूल यूनिट बन जाएगा। आप ठंडी में आप हीटिंग पर चलाना चाहेंगे तो हीटिंग पर चला सकेंगे। होता क्या है कि ठंडी में जो हमें कूलिंग चाहिए होता है, तो हम एसी को जब ऑन करते हैं तो हमारा रेफ्रिजरेंट क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट पहले कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से लिक्विड लाइन के रास्ते से चला जाता है कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल में कूल करके फिर वापस सक्शन लाइन के रास्ते से वापस आ जाता है कंप्रेसर में। लेकिन इसमें क्या होता है कि 4-वे रिवर्सिंग वाल्व जब आप मोड चेंज करते हैं ना, हीटिंग मोड पर रखते हैं सिस्टम को, तो तब उसका रेफ्रिजरेंट का चाल कैसे होता है। तब रेफ्रिजरेंट का चाल होता है कि पहले वो इंडोर में जाता है, इंडोर में जाकर के हीट होता है, फिर उसके बाद कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में जाकर के कूल होता है, फिर उसके बाद वापस कंप्रेसर में आ जाता है। अब ये चाल कैसे चेंज होता है, 4-वे रिवर्सिंग वाल्व की मदद से। 4-वे रिवर्सिंग वाल्व एक बार कंडेंसर में भेजता है, एक बार कूलिंग कॉइल में भेजता है। तो अगर गर्मी चाहिए होता है रूम में तो पहले कंडेंसर में भेजता है, और ये काम करता है, उसमें कॉइल लगा होता है, जो कि वो कॉइल की मदद से उसमें 220 का करंट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, काम करता है। जब हीटिंग मोड पर रखते हैं तो उसमें सप्लाई जाती है 220 का 220 वोल्ट की सप्लाई जाती है और वह ऑन हो जाता है। ऑन हो जाता है तो स्लाइड होकर के चाल बदल देता है रेफ्रिजरेंट का, जो कि कूलिंग कॉइल में जाने लगता है, यानी कि इंडोर में जाने लगता है। उसके बाद इंडोर से होके फिर वापस लिक्विड लाइन के रास्ते से कंडेंसर में आता है, कंडेंसर से फिर कंप्रेसर में जाता है।
जब कूलिंग मोड पे रखते हैं तो डिवाइस काम करता है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व काम करता है और वो रास्ता चेंज कर देता है। फिर वो कंडेंसर में जाने लगता है, पहले कंडेंसर के बाद फिर कूलिंग कॉइल में जाता है। तो इस तरह से काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप 30 पर टेम्परेचर को रख देंगे तो हीटिंग देने लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर आपके एयर कंडीशनर में सिस्टम है, हीट मोड है आपके एसी में, तब आप हीट मोड पर रखेंगे तो वह काम करने लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और प्लस पॉइंट में बता देता हूँ कि कभी कभी होता है कि आप हीट मोड पर लगा देते हैं, उसके बाद इंतज़ार करते रह जाते हैं, एसी आपका ऑन नहीं होता है हीट मोड पर। क्यों नहीं होता है? उसके लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा रखना होता है, यानी कि 25 से ऊपर टेम्परेचर रखेंगे तब आपका एसी स्टार्ट हो जाएगा हीटिंग मोड पर। नहीं तो आप अगर 16 पे रखते हैं, 18 पे रखते हैं, 20 पे रखते हैं तो आप इंतज़ार करते रह जाएंगे, आपका एसी हीट मोड पर ऑन नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए इस बात को। जब भी आप हीटिंग मोड पर ऑन करना चाहते हैं तो आप 25 से ऊपर टेम्परेचर रखेंगे तो ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।